So, hello students, Sanjay sir here from Sanket Study Center. We would like to proceed further for quadratic equation chapter number 4 maths. And now question 9 very important, but it is in reduced syllabus. Two water taps together, दो पानी के नल, राइट, दोनों मिलके अगर साथ में भरे तो टंकी भर जाएगी 9 इंटीजर 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hour less than smaller one. जो स्मॉलर टैप है इसे, राइट, जो लार्जर टैप है वो 10 घंटे कम लेता है, राइट, सेपरेटली अगर टैंक भरे तो. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. देखते हैं ईच टैप के लिए, राइट, हम लोग क्या करेंगे तो यहां पे, राइट, सपोज करेंगे लेट द टाइम टेकन, let the time taken by larger टैप पहले लेते हैं कि स्मॉलर टैप लेते हैं? पहले स्मॉलर लेते हैं. स्मॉलर टैप, बराबर, स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक. क्या लेते हैं? bx, बराबर, bx hour, right? तो two water taps together can fill the tank. Tap of larger diameter, right? वो 10 घंटे कम लेता है. अब हमने स्मॉलर का सपोज कर लिया है, राइट, स्मॉलर का सपोज किया है तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, लार्जर टैप 10 घंटे इससे कम लिए ना स्मॉलर से, तो हम लोग क्या सपोज करेंगे इसके लिए? टैप टू फिल द टैंक x - 10 hour, बराबर, उससे तो 10 घंटे कम ले लिए है. अब अगर हम लोग देखेंगे तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड, राइट, यहां पे लिखा है पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, बराबर. तो कितना होगा? 1/x. अगर ऐसा ले लेते हैं तो, राइट, इन 1 आवर, अगर ये इन 1 आवर लेगा तो 1/x. एंड पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, तो 1/x - 10 हुआ, बराबर. इतना भरा गया 1 घंटे में, राइट, ये 1/x और ये 1 घंटे में 1/x - 10. अब दोनों मिलके कंबाइंडली कितना भरा जाता है? तो 9 इंटीजर 3/8 आवर्स होता है, राइट. तो अब हम लोग देखेंगे, राइट, कंबाइंडली, तो 1/x प्लस 1/x - 1/9 इंटीजर 3/8 आपका हुआ. दैट इज 1/9 is 72, 3 is 75/8 हुआ. दैट मीन्स ये 8 ऊपर और 75 नीचे. यहां तक अगर आपने बराबर ध्यान से देखा तो, राइट, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फाइंड. अब हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लेट्स टेक द एलसीएम, राइट. एलसीएम लेंगे तो x और x - 10 का एलसीएम हुआ x इंटू x - 10, राइट. इसके पास x के पास x - 10 नहीं है तो वो, इसके पास x नहीं है तो ये, और यहां पे 8/75. चलो यहां पे 2x - 10 लंबा क्वेश्चन है, नीचे x² - 10x इक्वल टू 8/75. अब हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बारी आ गई, तो 8x² क्रॉस मल्टीप्लाई पहला ये करे तो -80x, और इस तरफ 75 2 150x - 750. सबको राइट साइड पे लेके आओ, राइट, सबको कहां पे लेके आते हैं? राइट साइड पे लेके आते हैं. तो 8x² - 230x
राइट, प्लस 750 इक्वल टू 0। क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? राइट, तो यहां पे 8 और 750 के ऐसे फैक्टर निकालो, राइट, तो 8 इंटू 750, जरा ध्यान से देखना, तो 0, 8 5 जा 44, 8 7 जा 56 एंड 4, राइट, 6000। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 200 इंटू 30 का टोटल करो तो 0 0 0 6000 हो गया। 200 इंटू 30 करो तो भी 6000 और 230 का एडिशन करो तो भी 230। तो 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। क्या कॉमन रहेगा? तो कि पूरा का पूरा 8x कॉमन, x माइनस 15, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन, राइट, x माइनस 15, मतलब कि आपका आंसर आया x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 30/8। 30/8 मतलब कि 15/4 हुआ। अब देखो 15/4 आवर हुआ, ये 15 आवर हुआ, ये 15/4 आवर हुआ। अगर छोटे के लिए तो बराबर है कि 15/4 हो जाएगा, बट बड़े के लिए लेने जाएंगे तो 15/4 माइनस 10 तो माइनस में जाएगा, राइट। फॉर बिगर पाइप, राइट, बिगर टैप 15/4 इज नॉट पॉसिबल। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 15/4 माइनस 10, राइट, डज नॉट बिलोंग्स टू n। हेंस आपका x इक्वल टू स्मॉलर टैप कितना टाइम लगाएगा? 15 आवर्स, राइट। अगर यहां पे एक और, सॉरी, यहां पे मैंने गलती कर दी है, 25 आएगा डेफिनेटली, एक गलती की है, 25, सॉरी। तो यहां पे 25 और दूसरा आपका 30/8, राइट, मतलब कि 15/4 हुआ। अब अगर आप लोग ध्यान से यहां पे देखेंगे, बराबर, ये आपका यहां पे 25 आवर्स आया। किसके लिए? तो कि स्मॉलर टैंक को 25 घंटे लगते हैं, बराबर, स्मॉलर टैंक को, और लार्जर टैप को x माइनस 10 मतलब कि 25 माइनस 10 15 आवर्स लगते हैं, राइट। तो ये आपका सम हुआ। वापिस से मैं आपको समझा दूं बिफोर वी कंप्लीट। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक बी x, time taken by larger tap to fill the tank x minus 10 hours. Part of the tank only filled by smaller tap in 1 hour 1 upon x, and part of the tank filled by larger tap in 1 hour 1 upon x minus 10. तो ये स्मॉलर ने भरा, ये लार्जर ने भरा, दोनों मिलके कितना टाइम लिया? 75/8, उन लोगों ने दिया है 9 इंटीजर 3/8। उल्टा कर दिया तो 8/75। अब तो सिंपल एलसीएम लिया, कैलकुलेशन किया, राइट, 2x माइनस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8x स्क्वायर माइनस 230 750, ऐसा करके यहाँ पे 25 8 जा 200, तो ये 25 हुआ आपका, x 25 और हुआ, और ये 30/8 15/4 पॉजिटिव तो है, पर यहाँ माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा। तो छोटे टैप ने 25 घंटे लिए और बड़े टैप ने 15 आवर्स लिए। सो दैट्स ऑल दिस क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी रिड्यूस सिलेबस में है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। कंसीडर कर लेते हैं कि विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टाइम दे स्टॉप, या तो हॉल्ट करते हैं वो। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट चलती है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन, बराबर, दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो हम लोग यहां पे सपोज करते हैं लेट द स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड, राइट, किसकी जगह एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर।
अब एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर की स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ राइट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर के बदले कौन सी ट्रेन लेते हैं? एक्सप्रेस ट्रेन भी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, खास देखो टाइम टेकन, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेती है? तो के डिस्टेंस कितना है इसमें? राइट 132 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हुआ 132 बाय x, राइट टाइम टेकन आवर्स में। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, कौन सी ट्रेन? एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस 11 आवर। कौन ज्यादा टाइम लेता है? तो कि ये पैसेंजर ट्रेन क्या टाइम ज्यादा लेती है? कितना? 1 आवर। बस कितना टाइम ज्यादा लेती है? राइट, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, राइट, इट वुड टेक 1 आवर लेस। ये ट्रेन इससे 1 घंटा कम लेती है, राइट, तो यहां पे हमको फास्ट ट्रेन 1 घंटा ज्यादा लेगी, फास्ट ट्रेन इससे 1 घंटा कम लेगी, बट स्मॉलर स्पीड पैसेंजर ट्रेन ये फास्ट ट्रेन से 1 घंटा ज्यादा टाइम लेगी। जो दोनों टाइम अगर इक्वल लिया तो सवाल ही नहीं उठता। देखो ये पैसेंजर ट्रेन, ये फास्ट ट्रेन, दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। ये ट्रेन इससे कितना टाइम ज्यादा लेती है? 1 घंटा, मतलब कि एक्सप्रेस ट्रेन इससे 1 घंटा कम लेती है। अब इसको इस तरफ ले जाओ, 132 मैंने एक पिछले वीडियो में समझाया था, मोर द डिनोमिनेटर लेस द वैल्यू, मोर वैल्यू लेस वैल्यू पॉजिटिव आंसर, यहां पे हमेशा पॉजिटिव रखने का। अब हम लोग क्या लेते हैं? एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी वैल्यू कम, ये वैल्यू ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, राइट। और वैसे भी मैंने आपको समझाया कि ये पैसेंजर ट्रेन जो है वो इससे 1 घंटा ज्यादा लेती है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन इससे 1 घंटा कम लेगी। 132 इसके पास x प्लस 11 नहीं है और इसके पास ये नहीं है, इसको इस तरफ ले जाओ, 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इंटू 1 है ना, ये 1 का कोई वैल्यू नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गए। और अब देयरफॉर x स्क्वायर इंटू 1 तो x स्क्वायर प्लस 11x, और ये बाय को भी उस तरफ ले जाएंगे तो 132 इंटू 11 1320 राइट 1452। इसके ऐसे फैक्टर निकालो राइट कि आपको मिले तो कि 44 और 33 1452 देखते जाओ 726। हाँ 350 में 18 ऐड करो 368 टू सा राइट 150 में 19 ऐड करो 13 राइट। अगर देखेंगे 2 टू सा 4 टू सा 8 बराबर नहीं, सॉरी यहां पे 13 नहीं आएगा, आई बेग योर पार्डन। 150 ये आपका 368 इंटू 2 है, 44 इंटू 33 राइट 6 टू सा 12 2 टू सा 4 and 1 5 7 टू सा 14 8 टू सा 16 1 6 टू सा 12 8 टू सा 16 1 मतलब कि यहाँ पे आपका 726/2 मतलब कि 36 2 6 और 2 6 12 राइट आपका 308 726 है 36 और यहाँ पे राइट 3 आएगा 363।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, 363 है ना, तो इसको 11 से चेक करो। 11 3 जा 33, तो 33 राइट, यहां पे देखो तो 11 राइट, 11 3 जा 33। अगर आप लोग देखो तो और कितना बचा आपका, तो कि 11 3 जा 33। वेट, डायरेक्ट अगर आप लोग करेंगे तो यहां पे पता चलेगा 11 33 जा 363 एंड 11 1 जा 33 इंटू 11 2 जा 22 2 जा 44। मतलब कि आपका फैक्टर ऐसे निकलता है 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन, x कॉमन, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन, x प्लस 44। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो माइनस 44 इज नॉट पॉसिबल राइट। मतलब कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, x इक्वल टू 33 पैसेंजर स्पीड किलोमीटर पर आवर, पैसेंजर ट्रेन। और अगर आप देखेंगे 44 किसकी होगी, x प्लस 11, 44 एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, दोनों ट्रेन ही है। तो दस आओ, आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन खत्म हुआ, नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा सम है। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर 468 है। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ दैट पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। यहां पे भी दो मेथड है राइट। पहला स्क्वायर, लेट द एरिया ऑफ, यहां पे लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर be x and second square be y. Sum of the square of, sum of the square मतलब कि क्या है, let the side of two square, एक का x और दूसरे का y राइट। अब यहां पे ऐसा बोला है एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर, एरिया सेकंड स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दोनों का समेशन देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, इक्वेशन 1। अब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर क्या है राइट, डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर 24 मीटर। अब पेरीमीटर मतलब के 4 इंटू एल, तो पहले वाले का 4x दूसरे वाले का 4y इक्वल टू क्या हो गया 24। दैट मीन्स 4 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 24, मतलब के आपका x माइनस वाई इक्वल टू 6 आया। आप कोई भी इक्वेशन में x के बदले ऐसा रख सकते हो, x इक्वल टू वाई प्लस 6। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया, यहां पे x के बदले क्या लेंगे, y प्लस 6 द होल स्क्वायर, यहां पे प्लस वाई स्क्वायर हो गया आपका क्वाड्रेटिक। मतलब कई लोग ऐसा मानेंगे नहीं कि सर ये पॉसिबल नहीं है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 2 12, सॉरी 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y राइट, यहां पे माइनस 4 3 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216, तो y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 के ऐसे फैक्टर निकालो तो कि 18 इंटू 12, अगर आप देखो तो 216 एंड 18 माइनस 12 आपका 6 आ गया, तो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y, व्हाट इज कॉमन, y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, y प्लस 18, तो y इक्वल टू माइनस 18 नॉट पॉसिबल, कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती,
मतलब कि y इक्वल टू 12, छोटे की साइड हो गई y 12, बड़े की साइड हो गई x इक्वल टू y प्लस 6 मतलब कि 18। तो अब आप देखो 18 का स्क्वायर करो, पहले यहां पे 18 का स्क्वायर करो और 12 का स्क्वायर करो तो 324 प्लस 144 हो गया आपका 468। दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर 18 बड़े की है, छोटे की साइड, तो 18 4 जा 72 माइनस 12 4 जा 48 हो गया डिफरेंस 24। ऐसे आप रीचेक भी कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लेना है तो क्या कर सकते हैं, दूसरी मेथड ये है कि मान लो ये छोटा स्क्वायर है जिसकी साइड x x x और x, बड़ा स्क्वायर है, ये दूसरी मेथड है माइंड वेल, x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4। क्यों? क्योंकि राइट पेरीमीटर जो है आपका, अगर आप देखेंगे x प्लस 6 सॉरी 6 6 6 6 सब जगह आएगा। क्यों ऐसा किया तो कि मैं आपको बताऊं, अगर चारों साइड डिफरेंस देखो x प्लस 6 x प्लस 6 x प्लस 6 x प्लस 6, तो चारों का पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर ये बड़े वाले स्क्वायर का 4x प्लस 24, इसमें से अगर ये 4x माइनस करते हैं तो आ गया आपका पेरीमीटर डिफरेंस। मतलब कि लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x और लार्जर स्क्वायर बी x प्लस 6, बड़ा उससे प्लस 6। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर 24/4 साइड मतलब कि 6 साइड ज्यादा है, 6 मोर देन द प्रीवियस वन, स्मॉलर से बड़े की साइड 6 ज्यादा हुई, क्योंकि 24 का डिफरेंस है पेरीमीटर का 4 साइड का, तो 24/4 मतलब ऐसा हुआ 6, बराबर। अब पहले का एरिया हुआ एक्स स्क्वायर, दूसरे का एरिया हुआ x प्लस 6 द होल स्क्वायर, दोनों का समेशन हो गया 468, बराबर। यहां पे तो ये आपको समझा दिया, 4x प्लस 24 माइनस 4x, तो डिफरेंस आपका 24 का आ गया पेरीमीटर का, राइट। तो इसका कोई इक्वेशन नहीं बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस राइट 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकाल दिया तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर सेम एज x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 18 माइनस 12 कॉमन x प्लस 18, हेंस छोटे वाले की साइड x12 जो कि माइनस 18 इज नॉट पॉसिबल एनीवे, बराबर। हेंस छोटे की राइट साइड x और बड़े की साइड 12 प्लस 6 18 हो गया आपका। ऐसे सम्स करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, अब एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो एग्जाम्पल 16, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and hence find the nature of the root। मैंने आपको नेचर ऑफ द रूट पिछले वीडियो में समझाया था। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 को कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेरिजन पे हमको क्या मिला, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, इसी चेक करते हैं। -4 का स्क्वायर, क्योंकि b क्या है -4, -4 इंटू a 2 है और c 3 है। 16 -4 2 8 3 24, ओहो बढ़ गया,
मतलब के नेगेटिव आया विच इज लेस देन 0। जब आपका d लेस देन 0 हो तो याद करो, मैंने एक वीडियो में समझाया था, नो रियल रूट्स आर एग्जिस्टिंग, नो रियल रूट्स आर एग्जिस्टिंग, हेंस इसके कोई रूट नहीं है। तो आगे हम लोग अल्फा बीटा या तो एक्स फाइंड करने ही नहीं जा सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा हो तो आपको 2 मार्क का है तो मुफ्त के 2 मार्क मिल जाएंगे सिर्फ वो फाइंड करने के लिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ऐसा ही है, 18 नंबर है, ऑफ 3x square minus 2x plus 1 upon 3 equal to 0 and hence discuss nature of root and find them if they are real। अगर है तो फाइंड करो। तो चलो चलते हैं हम लोग, राइट। पहले ये इक्वेशन को लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करने पर क्या क्या मिलता है हमको, a3 b माइनस 2 एंड c 1/3 डेल्टा द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac -2 the whole square minus 4 into a3 और c 1/3। That's great। ये देखो तो 3 3 कट, -2 का स्क्वायर कितना आया 4, 4 minus 4 0, राइट। व्हेन डेल्टा और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल बट रिपीटेड, कोइंसाइड, इक्वल, सिमिलर, आइडेंटिकल, ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a। माइनस बी क्या है आपका, -2 और a आपका क्या है 3, तो 2/6 मतलब के आपका रिपीटेड रूट आया 1/3 और 1/3। दैट्स ग्रेट। 2 एग्जाम्पल हमने यहां पे देख लिए हैं। एग्जाम्पल 11, लास्ट क्वेश्चन टुडे, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये रिड्यूस कोर्स में है, रिड्यूस और positive integers sum of whose square is 290। क्वेश्चन है, बराबर। let the first odd positive number be x। अब यहां ध्यान से सुन लो, कॉन्जिक्यूटिव है तो एक के बाद एक आता है, तो 1, 1 के बाद 2, तो 1 के बाद 2 कैसे आता है, क्योंकि x लिया है तो x प्लस 1। बट ऑड कॉन्जिक्यूटिव और इवन कॉन्जिक्यूटिव, राइट, और कॉन्जिक्यूटिव में 1 3 5, तो 1 में क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं तो 3 आता है, 2 ऐड करते हैं तो 5 आता है, 2 ऐड करते हैं तो 7 आता है। इवन में भी देखो 2 4 6 8, क्या ऐड करते हैं तो 2 में 4 आता है तो 2, राइट, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। ऑड हो के इवन हो, मतलब ये बराबर ध्यान से सुन लो, वेदर इट इज ऑड और इवन। अगर ऑड कॉन्जिक्यूटिव या इवन कॉन्जिक्यूटिव है, राइट, तो आपके +2 ऐड करना है। बट ऐसा लिखा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और इवन नहीं है तो सिर्फ एक ही ऐड करना है। तो सेकंड और पॉजिटिव नंबर विल बी x by x plus 2। सम ऑफ whose स्क्वायर,
तो अकॉर्डिंग टू डेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 290, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4 माइनस 290, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन निकाल दिया तो एक्स स्क्वायर इसको 2 और इसको भी 2, तो 100 एंड कितना आया 43। अब 143 के प्राइम नंबर पढ़ते हैं 13 और 11, वो आया 143, इसमें 13 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, 13 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, तो आपका 2 पॉजिटिव आ गया। हेंस ऐसे आपको फटाफट फैक्टराइजेशन आने चाहिए। जिनका 8 9 का बेस क्लियर होगा उनको तो आएगा ही, नहीं तो फिर वो फैक्टर्स करके निकालना पड़ेगा। x कॉमन x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन x प्लस 13, हेंस x इक्वल टू माइनस 13 और x इक्वल टू 11। माइनस 13 इज नॉट पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर पहला और फर्स्ट और दूसरा और 11 प्लस 2 13 सेकंड और नंबर। आप चेक भी कर सकते हो, 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 121 प्लस 169 करोगे तो 290, रीचेक कर सकते हैं। हेंस आज का सेशन खत्म हुआ। इफ यू लाइक दिस यू कैन share and subscribe to others.